जिन लोगों ने भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये जिंदा जलाने का काम किया, उन्होंने देश को टुकड़े करने की साजिश का काम किया। ये राष्ट्रद्रोह का काम है, राष्ट्र को तोड़ने का काम है। इसके सारे देश भर में इसका प्रोटेस्ट किया गया। तो हम ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। और रही बात आंदोलन की, ये आंदोलन जब तक चलेगा भीम आर्मी का तन मन धन आपके साथ 24 आवर्स खड़ी रहेगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नासिर जुनैद के लिए जो मुस्लिम नेता नहीं कर पाए, जो मुस्लिम तंजीमें नहीं कर पाई, और तो और हमारे मुस्लिम उलेमा भी नहीं कर पाए, उस काम को अंजाम देने का काम किया है भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब ने, जहां नासिर जुनैद के लिए साफ शब्दों में ऐलान कर दिया गया देशव्यापी आंदोलन का, जो कि यह तस्वीर लगातार सामने आ रही थी। और सवाल हर किसी के जहन में था कि आखिरकार नासिर जुनैद के लिए अभी तक लोग सड़कों पर निकल करके एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम बातों को, तमाम पहलुओं को आपके सामने रखूंगा। कैसे बामन मेश्राम साहब ने नासिर जुनैद के लिए बड़ा ऐलान किया है, उस बयान पर नजर डालिए। अभी राजस्थान के दो लड़के, जुनैद और दूसरे लड़के का नाम है, एक का नाम है नासिर और एक का नाम है जुनैद। उसको राजस्थान के है, हरियाणा के पुलिस ने और बजरंग दल के गुंडों ने पकड़कर जिंदा जला दिया। समझ रहे? कितने भयंकर बात है, जिंदा जला दिया। तो ये जो जिंदा जला दिया गया, और उसमें हरियाणा की पुलिस शामिल है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। समझ रहे क्या कहना चाहते? जिंदा जला दिया और उन पर आरोप लगाया कि ये गो तस्कर है। मगर गो तस्कर होते तो ट्रक में होना चाहिए था, गाय को लेकर जाने वाले होने चाहिए। वो बुलेरे में बैठे थे, बुलेरो में एक भी गाय नहीं खड़ी रह सकती। बुलेरे में जिंदा जला दिया। 1-4 दिन पहले की बात। तो हम लोग सारे देश भर में जुनैद और नासिर को भयंकर बात है, जिंदा जला दिया। सारे देश भर में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा इस जघन्य अपराध के विरोध में सारे देश भर में जिला मुख्यालय पर देश भर में ज्ञापन दिया जाए, इसका प्रोटेस्ट किया जाए। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अन्याय चाहे किसी के साथ भी हो। और ये प्रोटेस्ट हम क्यों कर रहे हैं? अगर इसी तरह से जिंदा जलाने का काम होता रहा तो कुछ लोगों को लगेगा ये देश हमारे लिए नहीं रहा, तो देश विभाजन के बीच पड़ जाएंगे और देश के टुकड़े होने का सोच लोगों के दिमाग में आ जाएगा। जिन लोगों ने, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये जिंदा जलाने का काम किया, उन्होंने देश को टुकड़े करने की साजिश का काम किया। वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी है। अरे तुम वर्ण व्यवस्था को मानते हो, जाति व्यवस्था को मानते हो, अस्पृश्यता को मानते हो, आदिवासी के सेग्रीगेशन को मानते हो, महिला की दास्ता को मानते हो, शूद्र को ओबीसी के ऊपर थोपने को मानते हो, उमंतु जातियों के बहिष्कार को मानते हो। किस आधार पर तुम राष्ट्रवादी हो भाई? तुम किस आधार पर राष्ट्रवादी हो? ये सारी व्यवस्था तो राष्ट्रद्रोह की है, जिस पर तुम यकीन करते हो, और इस वजह से इंसानों को जिंदा जलाते हो। ये राष्ट्रद्रोह का काम है, राष्ट्र को तोड़ने का काम है। इसलिए सारे देश भर में इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा।
और मैं तमाम सारे देश के कार्यकर्ताओं को आदेश देता हूं कि वो 25 तारीख को, आने वाले कल 25 तारीख को सारे देश के जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम करें और प्रोटेस्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना वामन मेश्राम साहब को, जो कि नासिर जुनैद के लिए तमाम बातों को मंच से रखते हुए दिखाई दिए और साफ शब्दों में कहा कि जब तक देशव्यापी आंदोलन नहीं होगा तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और बजरंग दल, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे बात की जाए हिंदूवादी संगठनों की, उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने का काम भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। वो वामन मेश्राम साहब भी थे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देश में गुंडागर्दी बढ़ रही थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर को नागपुर में घेरने का काम भी भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों द्वारा किया गया था। जहां बजरंग दल की गुंडागर्दी, गौरक्षक दल की गुंडागर्दी बढ़ रही है, उसी गुंडागर्दी में नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खामोशी है। तो वहीं हत्या को लेकर के भीम आर्मी के नेता का क्या कहना है, उस बयान पर नजर डाल लीजिए। तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और रही बात आंदोलन की, ये आंदोलन जब तक चलेगा भीम आर्मी का तन मन धन आपके साथ 24 आवर्स खड़ी रहेगी। मैं उस दिन भी आया था, तब भी कह के गया था, परसों के दिन भी आया था, यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोग तो निकल के नहीं आ रहे, ये लोग 4-5 आके हल्ला कर रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब भाई जाता है ना तो दर्द होता है। उनके 2 बच्चियां, एक बच्चा है, एक लड़की है आशीष की, और उनके एक अच्छे हैं। तो उनके परिवार वालों से पूछो उनके पास क्या बीत रही है। आते भाषण देके चले जाते और आ जाते, ऐसे नहीं होगा। इसको अगर न्याय दिलाना है तो हमें अब संगठित रहना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे ये 15 दिन हो जा, 6 महीने हो जा, यहाँ से उठना नहीं है। आप जब तक ये रहेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, भीम आर्मी के नेता ने भी ये साफ शब्दों में कहा कि हमारे भाई को इंसाफ मिलने वाला नहीं है जब तक हम सड़कों पर आएंगे नहीं। ये इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि देश वो तस्वीर भी देख रहा है जिनकी हत्या हुई। उनके लिए सड़कों पर निकलना चाहिए था, उनके लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए था, पर यहां देश में हत्यारों के समर्थन में रैलियां निकाली गई, महापंचायतें की गई। इसके लिए कोई दमखम नहीं दिखाया गया कि कैसे इन चीजों का जवाब दिया जाए। जहां बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें ये ऐलान करती हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करती हुई दिखाई देती हैं, पर वो लोग भी पूरी तरीके से खामोश हैं। बड़े बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं, पर नासिर जुनैद के परिवार किस दर्द से गुजर रहा है, उस दर्द के बारे में बात नहीं करना चाहते। जहां कांग्रेस के मुस्लिम नेता और तमाम लोग वहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों के दिलों में सवाल है कि जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग हर मुद्दे पर हर किसी के घर पहुंच जाते हैं, वो नासिर जुनैद के घर क्यों नहीं गए? और यही राजस्थान पुलिस कैसे मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रही है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं, पर एक बड़ा कदम किसी ने दम दिखाने का काम किया, तो वो काम किया वामन मेश्राम साहब ने, जहां नासिर जुनैद के लिए देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।